समय की सीमाओं को समझिए, अन्यथा समय आपको सीमा पर ले जाकर छोड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है सरकारी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इस टॉपिक में आप विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हर परीक्षा में लगभग यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर चाहे आपकी वीडियो की परीक्षा हो, पीसीएस 2023 की परीक्षा हो, एसएससी जीडी की परीक्षा हो, एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो या फिर मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा हो। इन सभी परीक्षाओं में योजनाओं से जुड़े प्रश्न आने की पूरी संभावना होगी। तो सभी योजनाओं का एक आपका छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती 2022 की चक्षु प्रकाशन की नंबर 1 बुक आई है, जिसमें आपको ग्रुप सी व ग्रुप डी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें आपको 2450 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे और नए सिलेबस पर आधारित पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आप एक अच्छी किताब की तलाश में हैं तो चक्षु प्रकाशन की यह बुक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए है आपका 26 मई 2015, बी है 12 अप्रैल 2005, सी है 7 सितंबर 2005 और डी है आपका 2 अक्टूबर 2014। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है, आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो एक का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्य सेविका भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से याद करके जाइएगा। ए 25 दिसंबर 2016, बी 1 जनवरी 2015, सी 25 दिसंबर 2014 और डी है आपका 2 अक्टूबर 2018। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 25 दिसंबर 2014। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? यह प्रश्न आपके लिए काफी आसान हो सकता है, आप में से बहुत से लोगों को पता हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों का भी रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि परीक्षा में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ए ऑप्शन है 28 अगस्त 2014, बी 1 जनवरी 2015, सी 25 सितंबर 2016 और डी ऑप्शन है आपका 22 जनवरी 2017। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्य सेविका भर्ती हो उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन है आपका 16 मई 2017, बी है 21 मार्च 2014, सी है 22 जनवरी 2015 और डी है आपका 15 मार्च 2018। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए, 15 मई 2014 को या 15 जनवरी 2013 को या 18 सितंबर 2018 को या फिर 15 जुलाई 2015 को? बताइए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 15 जुलाई 2015 को। क्लियर है आपको? 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? ए 19 मई 2020 को, बी 18 अगस्त 2016 को, सी 18 सितंबर 2019 को और डी 22 जनवरी 2015 को। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? 19 मई 2020 को, 18 अगस्त 2016 को, 18 सितंबर 2019 को या डी ऑप्शन है आपका 22 जनवरी 2015 को। तो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? छठे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 22 जनवरी 2015 को। क्लियर है आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए। और हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच प्रारंभ हुआ है, जिसकी फीस मात्र 370 रुपए है। यह ऑफर फीस है जो 3 दिसंबर तक लागू है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट क्यूआरसी हेल्प भी सर्च कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? 18 जनवरी 2012 को, 15 अक्टूबर 2016 को, 12 अप्रैल 2005 को या डी ऑप्शन है आपका 31 जून 2006 को। बताइए जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? 18 फरवरी 2012 को, 15 अक्टूबर 2016 को, 12 अप्रैल 2005 को या 31 जून 2006 को। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 12 अप्रैल 2005 को। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए आप लोगों से कई लोग आकर कहेंगे कि बिना पढ़ाई करे ये हो जाता है, बगैर किताब खरीदे सिलेक्शन हो जाता है, बगैर मॉक टेस्ट करे सिलेक्शन हो जाता है। देखिए आपको अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए। किसी आईएएस ने इंटरव्यू दे दिया कि मैंने बगैर कोचिंग के ये सिलेक्शन लिया है, लेकिन आपको अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए। क्या आप उतने काबिल हैं? क्या आपके बौद्धिक स्तर उतना ऊंचा है कि आप बिना किसी हेल्प के ये परीक्षा क्रैक कर सकते हैं? अगर है तो आपको कोई भी बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप ज्वाइन कर ली, आप खुद से पढ़िए और परीक्षा निकालिए। मुद्दा ये नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं है, मुद्दा ये है कि सिलेक्शन पाना है कि नहीं पाना है ना? प्रोसेस को फॉलो करिए। क्या करना है, कैसे करना है वो मत सोचिए। आपके लिए क्या जरूरी है ये अपना आकलन स्वयं करिए। अगर आपको लगता है कि आप बिना किसी सहायता के स्वयं पढ़ाई कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप करिए, लेकिन किसी और के कहने पर ऐसा मत करिए कि उसने परीक्षा बगैर कोचिंग के लिए निकाल ली तो मैं भी निकाल लूंगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। आजकल यूट्यूब पे तो इतने इंटरव्यू हो जाते हैं, इतने लोग बातें करते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अपना आकलन स्वयं करिए। क्या आप बिना किसी सहायता के कोई परीक्षा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? क्या आपको मॉक टेस्ट करने की आवश्यकता है या नहीं है? देखिए मैं नहीं चाहता कि आप एक धोखे में रहें। अल्टीमेटली आपका उद्देश्य क्या है कि सिलेक्शन पाना है इस भर्ती में, क्योंकि ये भर्तियां बार बार नहीं आती, आपको पढ़ाई के मौके बार बार नहीं मिलते, तो आप कोई कसर नहीं छोड़ सकते अपनी तैयारी में। तो फोकस बनाकर पढ़ते रहिए, मेरे कहने का मतलब बस यही है। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? ए ऑप्शन है आपका 18 अगस्त 2006, बी 15 मार्च 2008, सी 16 मई 2013, डी है 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 9 मई 2015 को। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 21 अप्रैल 2019 को या 15 मार्च 2012 को
या 18 सितंबर 2013 को, या 9 मई 2015 को? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 9 मई 2015 को। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? 1 मई 2016 को, 7 सितंबर 2005 को, सी 4 मार्च 2018 को, डी 1 जुलाई 2015 को? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो 1 मई 2016 को की गई। ये उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यही आज का आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी। क्लियर आपको? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? बताइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्य सेविका वालों इस प्रश्न को काफी ध्यान से देखिएगा। ए 2016, बी 2014, सी 2018, डी 2013। 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 11वें का डी ऑप्शन आपका सही है, 2013। इसमें 70 से 80% प्रश्न मुख्य सेविकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली योजना है आपकी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब शुरू की हुई? 15 मार्च 2019 को, 12 अप्रैल 2005 को, और सी ऑप्शन है आपका 18 अप्रैल 2014 को, डी ऑप्शन है आपका 26 मई 2015 को। बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 12वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 12वें का। अगला प्रश्न है आपका, हमारी बेटी उसका कल योजना कब लागू की गई? ए 2012 में, बी 2013 में, सी 2014 में, और डी 2015 में? बताइएगा, हमारी बेटी उसका कल योजना कब लागू की गई? तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 13वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2012 में लागू की गई थी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया? देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ यह आपने कई बार पढ़ लिया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ इसका उत्तर अब आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, ए 1952, बी 1955, सी 1957 और डी 1960। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 1957। क्लियर आपको? सी 1957 बिल्कुल सही है। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब से शुरू की गई? ए 1998-99 में, बी 1999-2000 में, सी 2000 से 2001 में, और डी ऑप्शन है आपका 2000 से 2002 में। तो उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। कौन सा है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1999 से 2000 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? बताइए, 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2014 में? बताइए, महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? 2013 में। महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? 2013 में। 16वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना कब की गई? बताइए, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना कब की गई? ए 1976, बी 1977, सी 1978 और डी 1980। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना कब की गई? तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 1976 में की गई। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही स्वावलंबन योजना कब का संबंध किससे है? बताइएगा,
ये मुख्य सेविका वाले ध्यान से पढ़ें, यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही स्वावलंबन योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है आपका विकलांगों हेतु, बी महिलाओं हेतु, सी बालकों हेतु, डी वृद्धों हेतु। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, महिलाओं हेतु। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही स्वावलंबन योजना का संबंध महिलाओं से है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके ए 1998, बी 1989, सी 1990 और डी है आपका 1991। बताइए उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। कौन सा है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1998 में की गई थी। क्लियर है आपको? 19 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्य सेविका वाले इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ए 2005 में, बी 2006 में, सी 2008 में, डी 2010 में। देखिए आप एक तरफ योजनाएं सारी लिख लीजिए, उनके सामने उनकी प्रारंभ तिथि या वर्ष लिख लीजिए। क्लियर है आपको? इससे क्या होगा, आपका जब भी आपको रिवीजन करने का मन करेगा, बाकी मैं ये पीडीएफ तो आपको दे ही दूंगा, है ना, गरिमा बैच में भी और प्रतिज्ञा बैच में भी ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2005 में प्रारंभ की गई थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, राजकीय मुख्य बधिर विद्यालय का नाम क्या है? बताइए उत्तर प्रदेश राजकीय मुख्य बधिर विद्यालय का नाम क्या है? ए संकेत, बी स्पर्श, सी ममता, डी प्रयास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, संकेत। क्लियर आपको? राजकीय मुख्य बधिर विद्यालय का नाम संकेत है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य स्वास्थ्य मिशन कब से प्रारंभ किया गया? ए 2001, बी 2003, सी 2005 और डी आपका 2007। बताइए राज्य स्वास्थ्य मिशन कब से प्रारंभ किया गया? तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 2005 से। क्लियर आपको? सी ऑप्शन 22 का बिल्कुल सही है, 2005 से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? बताइए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? ए 2002 में, बी 2003 में, सी 2004 में और डी 2005 में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 2004 में। क्लियर है आपको? देखिए योजनाओं पर फोकस बनाकर रखिए। कई बार क्या होता है, योजनाएं सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। लेखपाल की परीक्षा में 50% प्रश्न योजनाओं से ही आ गए थे। जीएस के 50% प्रश्न योजनाओं से आ गए थे। समझ रहे ना? तो हो सकता है जो महिला बाल विकास वाले आपके चैप्टर हैं वहां से इससे जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं वही पूछ ली जाएं केवल। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर पेपर जैसा बना देगा वैसा आपको करना पड़ेगा। आप उसके लिए चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबला योजना के तहत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका 15 से 21 वर्ष, बी 16 से 21 वर्ष, सी 11 से 18 वर्ष और डी ऑप्शन है आपका 12 से 21 वर्ष। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सबला योजना के तहत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? तो 24 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को या लड़कियों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मुख्य सेविका वालों के लिए। ए 2001 में, बी 2002 में, सी 2003 में, डी 2004 में। बताइएगा उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 25 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 2004 में।
क्लियर है आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और अपने ऊपर भरोसा बनाकर रखिए। सकारात्मक चीजों के साथ जुड़े रहिए। ये चीजें आपको बहुत ही आगे लेकर जाएंगी। एक सपना रखिए दिमाग में। सिर्फ शादी के बारे में सोचना या परिवार के बारे में सोचना जिंदगी नहीं होती, है ना। एक कुछ पाने का, कुछ बनने का, कुछ स्वाभिमान से जीने का सपना भी इंसान में होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगली योजना है आपकी, उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब प्रारंभ की गई? ए ऑप्शन है 2001 से 2 में, बी 2002 से 3 में, सी 2003 से 4 में, डी 2004 से 2005 में। बताइए, उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब प्रारंभ की गई? तो 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 26 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 2001 से 2 में प्रारंभ की गई। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? ए 87, बी 89, सी 92, डी 95। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी टॉपिक तो है नहीं हमारे सब्जेक्ट में, सिलेबस में संविधान, फिर आप संविधान से प्रश्न क्यों पूछ रहे? देखिए, आपके सिलेबस में जातिवाद टॉपिक है, जातियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं और यह प्रश्न आपका जाति से रिलेटेड है। समझ रहे ना? तो राज्य विधानसभा में, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं, यह आपको बताना है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 89। देखिए, मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको वो हर एक प्रश्न बताने की कोशिश करूंगा जो जरा से भी संभावना रखता है आपकी परीक्षा में आने की, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पेपर में बना सकता है ना। तो हर चीज के लिए आपको तैयार होना होगा, आपको हर एक बारीक चीज को ध्यान से समझना होगा। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बालिका श्री योजना का उद्देश्य क्या है? ए विवाह, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी बीमा सुरक्षा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बालिका श्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, बीमा सुरक्षा। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 29, सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? ए स्वास्थ्य से, बी शिक्षा से, सी सुरक्षित प्रसव से, डी गरीबी से। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, सुरक्षित प्रसव से है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, समेकित बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब से प्रारंभ की गई? ए 1972, बी 1973, सी 1974 और डी 1975। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? समेकित बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब से प्रारंभ की गई? तो 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 1975 से प्रारंभ की गई। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, स्वाधार योजना का संबंध किस वर्ग से है? ए ऑप्शन है महिला वर्ग से, बी है अनुसूचित जाति से, सी है अनुसूचित जनजाति से और डी ऑप्शन है आपका विकलांग से। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? स्वाधार योजना का संबंध किससे है? 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, महिला से है। क्लियर है आपको? स्वाधार योजना का संबंध महिला से है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका सरकारी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पूरा मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप कमेंट करके बताएंगे भी कि ये मेरी मेहनत आपको पसंद आई या नहीं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके ये भी बताइएगा आज के 31 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, आपको ये पूरा टॉपिक कैसा लगा। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग से योजनाओं के बारे में डिटेल जानकारी बता दूं। देखिए, पुरानी योजनाओं के बारे में जानकारी इतनी आसानी से मिल नहीं पा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपके लिए अच्छी से अच्छी इकट्ठी कर सकूं और आपके लिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ शेयर कर सकूं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मेरी पूरी कोशिश है आपको जितनी भी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी दे दी जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करते रहिए। इस टॉपिक की पीडीएफ आपको पूरी गरिमा बैच में या प्रतिज्ञा बैच में दे दी जाएगी।
क्लियर आपको? अगर आपको प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।